झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन 3010 करोड़ 86,21,000 रुपए का अनुपूरक बजट पेश। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ झारखंड विधानसभा के बाहर भी विपक्ष का प्रदर्शन। विपक्ष के विरोध के खिलाफ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी किया प्रदर्शन। पटना के खगौल रेलवे मंडल अस्पताल के सर्जन डॉक्टर उमेश कुमार के आवास पर सीबीआई का छापा। 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। सीने में दर्द की शिकायत को लेकर रेलवे अस्पताल में भर्ती। देवघर के जहाटी मोड़ पर ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत। नाराज लोगों ने सड़क जाम करने के साथ ही ट्रक में लगाई आग। पुलिस बल पर भी पथराव। मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है और सारा देश साथ में है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 50 दिनों में बदलने के लिए एक बड़ा संकल्प लिया। पीएम मोदी के संकल्प के साथ पूरा देश खड़ा हो गया। लेकिन क्या राज्यों की सरकारें, आपके जनप्रतिनिधि या आपके जिले का प्रशासन इस मुहिम में देश के साथ है? क्या काले धन से आजादी की इस जंग में हमारे वो नेता शामिल हैं जो करप्शन को जड़ से उखाड़ देने की लंबी चौड़ी बातें करते हैं? क्या आपके साथ कतार में आपके विधायक, आपके सांसद खड़े हैं जिन्हें चुनने के लिए आप कतार में खड़े होकर वोट डालते हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हासिल किए बगैर प्रधानमंत्री मोदी का मकसद पूरा नहीं हो सकता। आज दिन भर जी पुरवैया 10 दिन में आए बदलाव की पड़ताल करेगा और ग्राउंड जीरो से हम आपको बताएंगे कि बदलाव कहां तक पहुंचा है। लोग मोदी के इस फैसले के बारे में आखिर क्या सोच रहे हैं? काला धन रखने वालों में कैसे हड़कंप मचा है? और क्या 10 दिन के इस बदलाव को देखकर यह उम्मीद की जा सकती है कि 50 दिन बाद देश बदल जाएगा? मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे, 50 दिन। मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है और सारा देश साथ में है। तो बदलाव के 10 दिन में अगर हम उन करेंसी वॉरियर्स की बात ना करें जो आप तक कैश पहुंचाने के लिए 24 घंटे लगे हुए हैं, तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। ये करेंसी वॉरियर्स उन लोगों के लिए सबक हैं और प्रेरणा के स्रोत भी हैं जो सिर्फ सरकार को घेरने की सियासत कर रहे हैं। देश के कई एटीएम्स कैलिब्रेट हो चुके हैं, यानी कि नई करेंसी के हिसाब से उनमें बदलाव किया जा चुका है। और अब अगर आप एटीएम में जाएंगे तो सिर्फ 100 रुपए के नोट नहीं, ये नए नोट भी आप कई हिस्सों से निकाल पाएंगे। किस तरह से एटीएम्स में बदलाव किया गया है और देश के अलग अलग हिस्सों में कब तक नई करेंसी पहुंच जाएगी, हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी हैं जो ये पूरा काम देख रहे हैं। एक बड़े हिस्से के एटीएम जिनके पास हैं। दिनेश जी, सबसे बड़ा सवाल, लोग सिर्फ 100 के नोट निकाल पा रहे हैं और आप लोगों के लिए भी ये चुनौती है कि कम करेंसी में डाल पा रहे हैं। तो ये समस्या कब खत्म हो जाएगी? देखिए, अभी कैलिब्रेशंस जो है एटीएम्स के स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत क्लोजली डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर किया जा रहा है। सो जिस स्पीड से काम हो रहा है तो मैं समझता हूं कि आने वाले एक हफ्ते तक एटलीस्ट 90% कैलिब्रेशन हो जाना चाहिए। सो 8-9 दिन के अंदर आई थिंक पूरा सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं बताना चाह रहा था कि एटलीस्ट हम लोग ने कल से 2000 और 500 की लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे कि अभी ये जो रूट्स हैं ये अभी लोडिंग में जा रहे हैं और ये जैसे कि ये दिल्ली का रूट है, ये संगम बिहार का रूट है। तो आप देख सकते हैं कि 2000 का कैलिब्रेशन में लोडिंग हो रही है, 500 में भी लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और 100 में भी लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। दिल्ली के कुछ एटीएम्स की ये लिस्ट है जहां नई करेंसी अब पहुंच रही है और ये जो कंटेनर है के लिए जा रहे हैं। देखिए, इसमें 500 के भी जा रहे हैं और अभी 2000 के भी जा रहे हैं। तो जैसे जैसे एटीएम्स का कैलिब्रेशन होता जा रहा है और हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है और उसी हिसाब से जो है लोडिंग भी करवा रहे हैं हम लोग। तो अच्छी बात यह है कि अब बैंक जो है 500 और 2000 का जो है सप्लाई आना शुरू हो चुका है
और कैलिब्रेशन जैसे जैसे होता जाएगा लोडिंग होती जाएगी। ये जो नई करेंसी इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी जो क्वालिटी है वो इस पुरानी करेंसी के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है, यानी कि इसकी ड्यूरेबिलिटी, अगर इस पर पानी गिर जाता है, ये किसी तरह से मुड़ जाता है तो पहले के मुकाबले इसकी लाइफ ज्यादा रहेगी, ये चलेगी ज्यादा। लेकिन ये आपकी जिंदगी तक पहुंचे उसके लिए ये पूरा स्टाफ आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह दिन रात काम में लगा हुआ है, 24 घंटे काम कर रहा है। आरपी वर्मा जी हमारे साथ हैं जो पहले बैंक में काम कर चुके हैं और इस वक्त यहाँ पर काम में लगे हुए हैं। ये पिछले कई दिनों से घर नहीं गए हैं, तकरीबन एक हफ्ता बता रहे हैं। एक हफ्ते से घर नहीं गए। पहले काम के घंटे कितने होते थे और अभी कब जा पा रहे? 8 घंटे होते थे। अब इतने दिन हो गए, 7 दिन हो गए पूरे। 7 दिन हो गए। हाँ। तो घर से फोन नहीं आता है कि घर आ जाए? फोन तो आता है घर से, मगर कहते हैं अभी हम यहाँ बिजी है, आप फोन मत करो, जो प्रॉब्लम है आप खुद सॉल्व करो। हाँ। आपको जब आप लाइन में लगे हुए देखते हैं लोगों को जो घंटों घंटों से लगे हैं लाइन में, एटीएम में पैसा नहीं पहुंचा, उस वक्त आपको लगता है आपका काम आज की तारीख में कितना इम्पोर्टेंट है? काफी इम्पोर्टेंट है ताकि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो थोड़ी जी। हाँ। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आप लोगों का काम है एटीएम तक पैसे पहुंचाना, वहाँ लाइन में कितने लोग लड़ रहे हैं, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, जब आप उनको देखते हैं तब आपको कैसा लगता है? महसूस तो होता है कि वो इतना एफर्ट कर रहे हैं, एक नीड मनी के हर एम्प्लॉय, हर आदमी को जरूरत होती है कि हमारे घर की बेसिक चीजें, रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए, लेकिन वो उसी के लिए लड़ रहे हैं बस। वो हम उनका एफर्ट हम अपने लेवल पे जितना हो सके उतना हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, पूरी टीम, पूरा एसआईएस ग्रुप उनके लिए एफर्ट कर रहा है। ये करेंसी को मैनेज करने का काम चल रहा है, आप तक पहुंचाने का काम चल रहा है। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, ये वो 100 के नोट हैं जो भाई वो लाइन में लगे हैं, वो वेट कर रहे हैं कब निकलेंगे एटीएम से, उनको बताइए कि आपका काम कितना मुश्किल है कि ये नोट आप तक उन तक पहुंच जाए। मैम, इस काम के लिए हम कम से कम 7-8 दिन से लगातार काम कर रहे हैं और जो करेंसी नई बैंक से आ रही है उसका जल्दी से जल्दी दोबारा एटीएम में पहुंचाने के लिए दिन रात कड़ी मशक्कत कर रहे हैं और इसमें हमारा भी फायदा है और एटीएम से जो हमारे सगे भाई बहने हैं उनका पैसे निकालने में उनका भी फायदा है। सबसे बड़ी मेहनत उस जनता की है जो लाइन में लगी है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है। एटीएम से 2500 रुपए निकालने के लिए एक लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ रहा है, लेकिन इन लोगों को देखकर आपको ये जरूर लगेगा कि आप तक पैसा पहुंचे, आपके सब्र का फल मीठा हो, उसके लिए हजारों लोग यहाँ लाइन में लगे हैं और इस करोड़ों के कैश को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की जो कवायद है वो 24 घंटे और 7 दिन लोग बिना घर जाए अंजाम दे रहे हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो इस बातचीत के जरिए हम उन लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग कतार में लगते हैं पैसे निकालने के लिए, उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा थक रहे हैं या बहुत ज्यादा उनके लिए समस्याएं आ रही हैं, लेकिन आप देखिए बैंक कर्मचारियों के अलावा ये करेंसी वॉरियर्स हैं जो आप तक रकम पहुंचाने के लिए, आप तक पैसे पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। यहां तक कि कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 1 हफ्ते से घर तक नहीं गए हैं। तो शायद उनकी तकलीफ देखें तो आपको लगेगा कि नहीं, हमारी तकलीफ बहुत ज्यादा नहीं है। जयपुर ने बदलाव के 10 दिन पर कुछ सवाल देश के सामने रखे हैं। ये सवाल हम आपके सामने भी रख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या काले धन से आजादी दिलाना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की ही जिम्मेदारी है? क्या राज्य की सरकारें शुद्धिकरण में सहयोग नहीं दे रही? जुबानी समर्थन से क्या काले धन से आजादी मिल जाएगी? या फिर बैंकों में सहूलियतें बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों ने क्या किया? यह भी बड़ा सवाल। बैंकों तक कैश पहुंचाने में क्या प्रशासन भागीदार नहीं बन सकता? क्या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्यों देश हित के बड़े मुहिम को मोदी के भरोसे छोड़ दिया गया है? काले धन से आजादी की मुहिम में राज्यों की भागीदारी क्यों नहीं है? जाली नोट से आजादी से क्या राज्यों की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी? बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता क्यों मुहिम में शामिल नहीं हो रहे? क्या काले धन के खिलाफ लोगों को जागरूक करना नेताओं का काम नहीं है? राज्यों के प्रमुख सचिवों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? करप्शन के खिलाफ बड़ी बातें करने वाले सड़क पर क्यों नहीं आ रहे? क्या देश के हजारों गैर सरकारी संगठन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? काले धन के कुबेरों की पहचान करना क्या सिर्फ केंद्र की जिम्मेदारी? ऐसे तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे कि क्या सिर्फ केंद्र सरकार या फिर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की ही जिम्मेदारी है काले धन पर नियंत्रण करना, या प्रदेश की सरकारों को भी करना होगा? तो बदलाव के 10 दिन, इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के विधायक नवल किशोर यादव जी,
जेडीयू से विधायक उपेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा मनीष बरियार हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ जुड़े हैं। संजय सिंह ICAI रांची चैप्टर के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके अलावा तनवीर जफर अली साहब रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत हम नवल किशोर जी से करते हैं। नवल किशोर जी, ये अभी तक देखा जा रहा है 10 दिन, जिस दिन से यह फैसला हुआ है तब से लगातार जी पुरवैया पर हम एक मुहिम चला रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं इस बारे में कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या चीजें हैं जिनसे सहूलियत हो सकती है। क्या आपको लगता है कि राज्य सरकारों की भूमिका अलग अलग प्रदेशों में, या फिर बिहार की बात करें, राज्य सरकार की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण दिख रही है जो होनी चाहिए थी? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक जो पॉलिटिकल जो विजडम हो गया है जी, वो पॉलिटिकल विजडम में लोग देश के बाद देश की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, काले धन पर अंकुश लगाना, जाली नोट पर अंकुश लगाना, ये तमाम लोग पॉलिटिकल दृष्टिकोण से ये एक फैशन बन गया है कि देश का भी कोई मुहिम हो और हम प्रतिपक्ष में हैं तो उसका विरोध करना ही मेरा दायित्व तो बन गया है। इससे थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है, जब देश में एक ऐसा समय आया है कि जिसके नियंत्रण से देश की सीमा सुरक्षित हो, जिसके नियंत्रण से काला धन नियंत्रित हो जाए, जिसके बदलाव से ये आतंकवादी परेशान हो जाए। अच्छा, ये बताएं, वैसे मामलों में प्रदेश के तमाम, भारत के नवल किशोर जी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बात सिर्फ विपक्ष की नहीं है, बात उन लोगों की भी है जो उस पार्टी में यानी बीजेपी के लोग हैं, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि टेलीविजन स्क्रीन पर हम नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, नंबर भी दिखा रहे हैं। उस नंबर पे आप कॉल करके आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप भी जान सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके इलाके के जनप्रतिनिधि कितनी भागीदारी निभा रहे हैं इस मुहिम में, क्या वो भी आपका साथ, आपकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उपेंद्र कुमार जी के पास चलते हैं। उपेंद्र जी, यहां बात सिर्फ सत्ता पक्ष या विपक्ष की नहीं है, बात सबकी है कि प्रदेश के स्तर पर प्रदेश की सरकार कितनी भूमिका निभा रही है इस मामले में। क्या यह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी है, या फिर मुख्यमंत्री सिर्फ कह दे मंच पर जाकर कि हम प्रधानमंत्री मोदी के इस मिशन में साथ हैं, लेकिन हकीकत में धरातल पर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है इस मामले पर? नहीं, हमको यह स्पष्ट कर दीजिए जी, इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका हो सकती है पैसा मुहैया कराने में? नहीं, आपका एक बता रहे हैं क्या भूमिका होती है, ये स्पष्ट कर दें। अगर आपको हमारा विषय नहीं पैसा पहुंचाने में राज्य सरकार की क्या भूमिका बता रहे हैं, अगर आपको हमारा विषय समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपकी जानकारी के लिए उपेंद्र जी बता दें कि राज्य सरकार ये कर सकती है कि काले धन पर नियंत्रण के लिए, जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में मिशन चलाया, अभियान दिखाया कि चाहे वो पेट्रोल पंप पर काला धन खपाने की बात हो, या ज्वेलर्स के यहां काला धन खपाने की बात हो, या प्रॉपर्टी में काला धन खपाने की बात हो, इसमें मीडिया को पता चल गया कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन प्रदेश के स्तर पर तो नहीं हुई कार्रवाई। क्यों नहीं हुई, यही सवाल है हमारा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की बस एक जिम्मेदारी बनती है और किसी की नहीं? नहीं, हम आपको और स्पष्ट कर रहे हैं उपेंद्र जी, चूंकि आपने ये सवाल जानबूझकर हो सकता है पूछा हो अपने विपक्ष की भूमिका, विरोधी की भूमिका निभाने के लिए, लेकिन दूसरा ये मकसद है कि अगर लोगों को परेशानी हो रही है, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप कितना लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं? हम तो व्यक्तिगत तौर पर आपसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं। और कुछ प्रश्न करना है? नहीं, आप जवाब दे दें तो फिर और भी पूछ लेंगे आपसे। हो गया? हाँ, ठीक है, आप सुनिए धैर्य से, बीच में ये कीजिए। आपने जहां तक कहा राज्य सरकार की भूमिका और काले धन पर छापेमारी करने का सवाल पर, तो थोड़ा समाचार को, जानकारी को विस्तृत आप कीजिए। आज ही समाचार में आया है पटना में कई सराफा लोगों पर आज कल निगरानी की छापेमारी हुई है, अवैध काला धन पकड़े गए हैं, राज्य सरकार कहीं पीछे नहीं है। और हमारे नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी तो काला धन का जैसे ही ये प्रश्न उठाया, इन्होंने नोटबंदी की घोषणा किया तो पहला समर्थन करने वाले व्यक्ति रहे। लेकिन जो जनता की जो परेशानियां हो रही हैं, जो लाइन में लगे हुए हैं, जो मरीज पैसे के अभाव में मर रहे हैं, जो किसान अपना खेती बाड़ी छोड़कर कतार में लगे हुए हैं, इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, आप ही स्पष्ट कर दें। जी, जिसको पैसा, जो बीज नहीं खरीद पा रहा है,
रोगी दवा नहीं खरीद पा रहा है, रोजमर्रा की जो आवश्यक चीजें हैं वो नहीं मिल पा रहा है पैसे के अभाव में, इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, हमको यही स्पष्ट आप करते हैं। चलिए, आपका जवाब पूरा हो गया जी। अब हम अपनी तरफ से बोलने की बजाय हम चलते हैं जरा सा प्रशासनिक अधिकारी के। हाँ, आपके पास आ रहे हैं जफर अली साहब हमारे साथ हैं। तनवीर साहब, जरा बताएं कि क्या एक प्रशासन के स्तर पर, एक प्रदेश की सरकार के स्तर पर इस मामले में कुछ नहीं हो सकता? जैसा कि हम देख रहे हैं कि आरोप अभी भी, देखिए उपेंद्र साहब ने बहुत सारी बातें कह दी कि लोग कतार में लग के मर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जनप्रतिनिधि की, क्या प्रशासन की कोई भूमिका नहीं हो सकती इसमें? उपेंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे इतने बड़े कार्य के लिए जिला प्रशासन और प्रदेश की सरकार का इसमें बहुत बड़ा एक भूमिका हो जाती है। नंबर एक तो ये डिसीजन को सपोर्ट करना ना करना, ये अपना अपना स्टेट और सेंटर का एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, वो एक बात अलग है। मगर ओवरऑल मैं देखिए ये मानता हूं कि ये एक अच्छा कदम है और इस इंजेक्शन जो लगाया जा रहा है इसका असर आने में अभी कई महीने लगेंगे। मगर उसमें मुझे ये भी कहना है कि इस इंजेक्शन के बीच में जो पीड़ाएं होंगी तो उसमें पेन किलर्स का भी दिया जाना बहुत जरूरी है। वो पेन किलर्स ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये भी डिस्कस कर लूं यहाँ पे, अस्पतालों में प्राइवेट में छूट होनी चाहिए थी। कौन काला धन सफेद धन अपना कर लेगा वहां पर इलाज करा के या ऑपरेशन करा के। नंबर 2, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बच्चों की फीस है, उस पर छूट होनी चाहिए थी। जो ग्रोसरी शॉप्स हैं, आप बताइए कौन आदमी कितना का रिफाइंड ऑयल खरीद के या चीनी या नमक खरीद के उसकी कालाबाजारी करके कितना काला धन को वाइट कर लेगा। जहां से ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक जिससे इफेक्ट हो रही है, किसान है, खाद है, बीज है, वहां अलाउ होना चाहिए था। वहां कितना किसान अपने पैसे को कन्वर्ट करा देगा काले धन से ब्लैक में। अब रही बात बैंक्स की तैयारी का, आपको मालूम है कि वो पूरी तरह तैयार नहीं थे और काफी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग अ गुड जॉब। जहां तक रही बात प्रदेश सरकार की और प्रशासन की, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये एक बहुत बड़ा एक काम है, बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। जिस तरह से एक बड़े पैमाने पर इलेक्शन में जिला प्रशासन का भूमिका होती है, कलेक्टर की भूमिका होती है कि पोलिंग सेंटर, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं सहारनपुर का। सहारनपुर में करीब 2357 पोलिंग बूथ हैं। वहां करीब 38 लाख पॉपुलेशन है, जिसमें 22 लाख वोटर हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट वहां 169 होते हैं और पोलिंग बूथ पे हर मामला थोड़ा अलग जा रहा है। मैं आप साहब ये इलेक्शन का मामला मैं आपको वही थोड़ा अलग जा रहा है। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे कर ले रहे हैं। इस खास मकसद में हम कहीं और डाइवर्ट नहीं, हम डाइवर्ट नहीं हो रहा। मेरी बात सुने पहले पूरी। एक बार उदय साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर, उनसे हम बात कर लेते हैं। उदय जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? चलिए, लगता है उदय जी से संपर्क किया है। कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। जी, आप बताएं, अपना नाम बताएं पहले और सवाल क्या है आपका? हेलो, मैं राकेश कुमार सिंह छपरा से बोल रहा हूँ। जी राकेश जी, बताइए। मैं परसों हाजीपुर में एक दवा के होलसेल दुकान पर गया जी। वहाँ पर मैं एक दवा लिया 110 रुपए का जी, और 500 रुपए का नोट दिया। वो दुकानदार लिया नहीं, बोला कि नहीं मैं 500 का नोट नहीं ले सकता हूँ जी। तो ये आपकी परेशानी है। मनीष जी बताएं, दवा की दुकान पे 500 का नोट नहीं चला है, क्या इसके लिए शिकायत की जा सकती है? क्या किया जा सकता है? इसके लिए तो बिल्कुल शिकायत की जा सकती है, बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस देखूं तो दवा की दुकान पे बिहार में और झारखंड दोनों जगह पे बहुत ही आसानी से लिया जा रहा है। कभी कभी थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है और उपभोक्ता को भी थोड़ा अपनी तरफ से थोड़ा स्ट्रिक्ट होना होता है, बिकॉज ये हमें पता है कि किसी भी तरह की इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से अगर मुझे कहना है तो ये बहुत ही एक एक्सेप्शन है, ये रूल नहीं है। पूरे देश में जहां भी अस्पताल हैं या फिर मेडिसिन शॉप हैं, वहां पर लोग उनको आराम से मिल जा रहा है, बिकॉज रिपोर्ट्स तो यही आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही एक्सेप्शन के रूप में ये बात कर रहे हैं। बट फिर भी इनको शिकायत जरूर करनी चाहिए। लोकल पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन के पास शिकायत करने से मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन
स्टेवर में है, कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद शिकायत की जा सकती है। तनवीर साहब, आप अपनी बात पूरी करेंगे। आप बात बता रहे थे कि जैसे इलेक्शन में कैसे नियुक्ति होती है और यहाँ क्यों नहीं हुई। मैंने वही आपसे अर्ज किया कि जिस तरह से पोलिंग सेंटर्स पे पोलिंग स्टाफ लगाया जाता है और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए जाते हैं, उसी तरह जिला प्रशासन उन्हीं बैंक की जो ब्रांचेज, फॉर एग्जांपल सहारनपुर में केवल बैंक की 310 ब्रांचेज हैं, एक जिले में बता रहा हूं, बहुत आसानी से वहां पर जिला प्रशासन स्टाफ लगा सकता है, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगा सकता है, एक एक व्यक्ति की ड्यूटी 5-5 जगह लगा के कि क्या बैंक में ठीक से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, पैसा बांट रहे हैं नहीं बांट रहे हैं, अगर नोटिस लगाना है उनके पास पैसा खत्म हो गया, क्या वो नोटिस लगाया जा रहा है, मतलब उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जिससे कि पब्लिक को कम से कम दिक्कत हो, तो जिला प्रशासन में सिविल डिफेंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर जिले में होती है। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हर मोहल्ले के होते हैं, हर धर्म के होते हैं, उनको वहां पे लगा देना चाहिए। जो पुलिस है, पीएससी को बुलाया जाता है इलेक्शन में, उस तरह से पीएससी को रिक्वेजिशन करके ब्रांच वहां पर लगा देना चाहिए, ताकि कम से कम शांति व्यवस्था वहां मेंटेन हो और ढंग से पैसे बांटने का काम चलता रहे, पब्लिक को बिना वजह लाइन में खड़ा ना होना पड़े। अगर वो ये जानता है अगला कि पैसा खत्म हो गया, तो वहां पर आप एक नोटिस लगा दीजिए और उसको एक टोकन दे दीजिए ताकि वो घर चला जाए, और फिर जब वो आए लौट के तो फिर उसी जगह से उसी नंबर से आगे बढ़ा सके। मुझे लगता है उपेंद्र जी आपको शायद जवाब मिला होगा बेहतर तरीके से, क्योंकि मैं कुछ बताता उससे बेहतर है कि आपको उन प्रशासनिक अधिकारियों से ही बात करा दी गई है जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि लोकल स्तर पे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे क्या किया जा सकता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फौरन लौटते हैं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे, 50 दिन। मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है और सारा देश साथ में है। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे, 50 दिन। मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है और सारा देश साथ में है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सुना कि तनवीर साहब ने कैसे विस्तार से बताया कि जब चुनाव के लिए इतने लोगों की व्यवस्था कर ली जाती है, तमाम कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, तो फिर इस नोटबंदी के बाद जो भी समस्याएं हो रही हैं उसे ठीक करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए लोकल लेवल पे, जिला स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर क्यों नहीं की जा सकती पहल। नोटबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। गिरिराज ने कहा है कि जनता प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के साथ है। गिरिराज ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। गिरिराज सिंह से बात की जी मीडिया संवाददाता धीरज ठाकुर ने। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। सर, एक सीधा सवाल कि काले धन पर जो इतनी बड़ी मुहिम प्रधानमंत्री ने चलाया है, क्या सिर्फ उनकी जिम्मेदारी बनती है ये? देखिए, देश के विपक्ष को ये सोचना चाहिए, देश में एक ऐसी भी राजनीति हम लोगों के सामने इतिहास गवाह है, जब अटल बिहारी वाजपेयी 1971 में देश पर पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, छिड़ा था, तो उन्होंने कहा था देश एक है और नेता एक है। कई लोगों ने इस पर टिप्पणी की। आज विपक्ष का चरित्र मैं दूसरा देख रहा हूं। ये एक तरह से हमारे इकोनॉमी को जाली नोट, कई जानकार लोगों का कहना है कि ये जाली नोट और फेक नोट और पैरेलल नोट को अगर मिला दिया जाए तो 17-18 लाख करोड़ हो रहा है। आज कश्मीर में पत्थर मार का जुबान बंद हो गया, एक्टिविटी बंद हो गया। क्या इन विपक्षियों को अटल बिहारी वाजपेयी से सबक नहीं लेनी चाहिए? ये देश किसको कमजोर कर रहा है? काले धन। और मैं देख रहा हूं विपक्ष का चेहरा भी बड़ा गजब है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जन दबाव में वो काले धन पर रोक लगे नोटबंदी का समर्थन कर रहे हैं, बेनामी संपत्ति का समर्थन कर रहे हैं, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सरकार, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके महामंत्री, उनके विपक्ष के नेता सदन में, नेता राज्यसभा में वो विरोध कर रहे हैं।
ये कौन सा चेहरा है? या तो नीतीश कुमार के अंदर ये न महामंत्री है न उनके नेता हैं, या नीतीश कुमार के दोहरे चेहरे हैं। तो विपक्ष आज राजनीति जो कर रहा घटिया तरह की राजनीति के नेता हैं या नीतीश कुमार के दोहरे चेहरे हैं। तो विपक्ष आज राजनीति जो कर रहा घटिया तरह की राजनीति कर रहा है जो देश हित के लिए नहीं है। तो मंत्री गिरिराज सिंह का साफ तौर पर कहना है कि जनता उनके साथ है, जनता प्रधानमंत्री के इस फैसले के साथ है। विपक्ष चाहे कितना भी शोर करे लेकिन जनता उनके ईमानदारी दिख रही है। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, दिल्ली। नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने भी समर्थन किया है। केसी त्यागी ने कहा है कि इस फैसले से काले धन पर रोक लगेगी। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के फैसले को जल्दबाजी में लिया गया कदम भी बता दिया। केसी त्यागी से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता धीरज ठाकुर ने। हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रधान सचिव केसी त्यागी। सर, अभी काले धन पर एक बहुत बड़ी मुहिम फैसला लिया गया, नोटबंदी का फैसला लिया गया, लेकिन ये लगता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री का मुहिम होगा, बीजेपी कार्यकर्ताओं या को भी आगे आना नहीं चाहिए था कि ताकि लोगों को बैंकों में जो लाइन लगे हैं उसमें सहूलियत मिले? देखिए, ये इस फैसले का हमारी पार्टी ने और हमारे मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। समाजवादी आंदोलन की ये लंबे समय से मांग रही कि काले धन की समाप्ति के लिए 1000 और 500 के नोट जब्त किए जाए। उसी को आदर्श मानते हुए हमने इसको सपोर्ट किया है और हमें उम्मीद है कि इससे काले धन पर रोक लगेगी। ये एक ऐसा रोग हो गया है कि समांतर काले धन की व्यवस्था देश में काम कर रही है। नोट जो सर्कुलेशन में है उनकी मूल्य लागत 18 लाख करोड़ है और जो काला धन है वो अनुमानित 50 लाख करोड़ है। राजनीति में भी उसका दखल है, व्यापार में दखल है, बेनामी प्रॉपर्टी में दखल है और नासूर बन गया है। इसलिए प्रधानमंत्री के इस कदम का हम लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन बगैर होमवर्क के और बगैर किसी बड़ी तैयारी के हबड़ तबड़ और जल्दबाजी में उठाया गया कदम, इससे जनता को बहुत असुविधा हुई है। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु के समाचार मिले हैं और ऐसे भी समाचार मिले कि अस्पताल में पैसा ना होने की वजह से कई लोग अपने परिवार के शवों को भी घर में ले जाने की स्थिति नहीं है। लिहाजा जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से मेरी जानकारी में आया है कुछ लाइन में खड़े लोगों को उन्होंने पानी या कुछ तरल पदार्थ देने की कोशिश की, लेकिन उससे उनकी मिजरीज कम नहीं होती। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, दिल्ली। तो हालात जो सुधारने की बात हो रही है, तमाम लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो समर्थन कर रहे हैं, वो इफ बट की बात नहीं कर रहे, लेकिन केसी त्यागी को अभी हमने सुना कि वो किंतु परंतु है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि हम अपने स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपने स्तर पर हम भी लोगों के साथ उस कतार में पहुंचेंगे जहां लोग खड़े हैं और मुश्किलें झेल रहे हैं। नवल किशोर जी, आपके पास एक बार फिर से आते हैं कि दरअसल बात सिर्फ ये जेडीयू प्रदेश की सरकार की नहीं है, बात यह है कि बीजेपी के भी लोग के हैं। सिर्फ सराहना कर देना, तारीफ कर देना कि भाई हम तो इस मुहिम के साथ हैं या हम तो इस मुहिम के विरोध में हैं, मंच पर कह देना, कैमरे के सामने कह देने भर से नहीं होता है। क्या कतार में जाकर लोगों के साथ खड़े होना या लोगों को राहत पहुंचाना या तमाम वॉलंटियर्स की तैनाती करा देना, यह क्या मुश्किल है? बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं था ये? नहीं, कोई चीज मुश्किल नहीं है और मुश्किल घड़ी से देश निपटारा करने के लिए मैं 2-3 सवालों का जो तनवीर साहब ने कहा उन 2-3 सवालों को मैं जवाब देना चाहता हूं। जी जी। अभी तनवीर साहब कह रहे थे कि प्राइवेट आप इंस्टीट्यूशन को पैसा लेने के लिए ओपन कर दें, प्राइवेट हॉस्पिटल को ओपन कर दें। किसने मना किया? जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप पैसा दे सकते हैं उसको चेक क्यों नहीं दे सकते हैं? आप आरटीजीएस क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या हॉस्पिटल ब्लैक मनी को ही लेना पसंद करता है? क्या इंस्टीट्यूशन जो बच्चों के पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूशन है वो ब्लैक मनी ही लेना पसंद करते? वो चेक लेना पसंद नहीं करते? आरटीजीएस लेना पसंद नहीं करते? आरटीजीएस हो रहे हैं, कल मैंने आरटीजीएस कराया है अपने बच्चों के लिए। देखिए, एक कहावत मैं संक्षेप में कहता हूं,
एक चर्च था और चर्च बहुत पुराना था, वो गिरने की स्थिति में था, कोई उसमें प्रेयर करने नहीं जाते थे। तो गांव के मुखिया ने कहा सारे लोगों को बुला के कि इस चर्च को तोड़ के नया चर्च बनाना चाहिए जी। और तमाम गांव के लोगों ने, जो मानिंदे लोग थे, वो बैठे मीटिंग में और वैसा ही सवाल करने लगे जैसे आज यहाँ देश में कुछ नेता कर रहे हैं। एक ने कहा कि यह चर्च बनना चाहिए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बनाया है, इसी ईंटे से हम इस चर्च को बनाएंगे। वह भी प्रस्ताव पास हो गया। दूसरा ने कहा कि हम इसी जगह पर बनाएंगे जहां हमारे पूर्वजों ने बनाया था। तीसरा ने कहा कि हम बना लेंगे तब तोड़ेंगे। अब जरा बताइए कि चर्च टूटेगा नहीं, उसके ईंटा कैसे निकलेंगे? उसके ईंटा निकलेंगे नहीं तो उस जगह पर बनेंगे कैसे? यह वही बात कर रहे हैं कि बड़ा जल्दीबाजी में हो गया। जल्दीबाजी में हो गया तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। और जहां तक हम लोगों का बात है, हम लोग हर जगह पर लाइन में पानी पिलाना, अभी आप इतना जो लोग छाती पीट रहे हैं, ये लाइन में लगने वाले लोगों पर अब तो बहुत नियंत्रण हो गया है। हम चलते हैं मनीष भाई आपके पास। मनीष जी, बिल्कुल मनीष जी से पूछते हैं। मनीष जी, आर्थिक मामलों में चूंकि आप जानकार हैं, आपको क्या लगता है कि अब 10 दिन हो गए हैं, क्या लगता है कि प्रदेश के स्तर पर उतनी मदद पहुंचाई गई है लोगों को जिससे लोगों को राहत मिल सके, या फिर लगता है कि सिर्फ ये प्रधानमंत्री की मुहिम बनकर रह गई है? नहीं, अगर मैं उसको थोड़ा ब्रॉड करके बोलना चाहूंगा। जी जी। अगर आर्थिक तौर पे आप देखें तो आरबीआई ने भी कहा है और सब लोग कह रहे हैं कि अराउंड 14 लाख करोड़ जो है अराउंड ये जो करेंसी हमारा यहाँ पर अभी मूव कर रहा है इकोनॉमी में। जी जी। एंड आउट ऑफ दैट अराउंड 3 to 4 लाख करोड़ जो है वो वापस बैंकों में नहीं जाएगा। मतलब सरकार के पास, आरबीआई के पास सरकार को 3 से 4 लाख करोड़ प्रॉफिट के रूप में सिर्फ डीमोनेटाइजेशन के थ्रू दिया जा सकता है। और थोड़ा इसे सोचना जरूरी है, बिकॉज ये फिगर ऐसे ही हम लोग बोल देते हैं, बट 3 से 4 लाख करोड़ का बहुत महत्व होता है इसमें। अगर आप देखें अभी बैंक्स में इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई है, और अभी जैसे ही बैंक्स के पास 3 से 4 लाख करोड़ आता है तो इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएगा। तो मैक्रो लेवल पे अगर आप देखें तो इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है डिमोनेटाइजेशन का। एक तो ये हो गया। जो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 1991 में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था उसमें कॉमन लोगों का सहयोग नहीं था, वहां उनको पता भी नहीं था क्या हो रहा है। जी। बट शायद ये अपनी जिंदगी में तो मैंने पहली बार देखा है कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ इस तरह का मुहिम हुआ हो जिसमें कॉमन जनरल मासेस जुड़ गए हैं। और परेशानी जरूर हो रही है सब लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है, और हम लोग तो टीवी पर भी देख रहे हैं और डे टू डे भी देख रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जो जनरल जनता है इस परेशानी को वो बहुत ही खुशी खुशी झेल रही है, बिकॉज उनको पता है कि वो इस एक बहुत बड़े मुहिम का हिस्सा है। तो ये एक रेवोल्यूशन है, शायद चलिए ये काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए आप बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर भी आपको लगता है कि आम लोग जुड़े हैं इस मुहिम में, अपने आप में बहुत दिलचस्प है। संजय जी इस पर कुछ कहेंगे। संजय जी, आप क्या मानते हैं? आईसीएआई के आप चेयरमैन है रांची चैप्टर के, आप भी अपने स्तर पर अगर अपनी सोच के मुताबिक आप देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि वाकई प्रधानमंत्री की मुहिम में आम लोग जुड़ गए, लेकिन लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन से या सरकार से जो मिलना चाहिए था, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो क्या मिलता नजर आता है आपको? देखिए, हम लोगों ने चैनल पर काफी चर्चा की कि ये इतना बड़ा डिसीजन है कि अगर ये सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब इस पे जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं, जो जनता है, जो गवर्नेंस है, अगर सब साथ मिलकर के नहीं आएंगे, इतना बड़ा डिसीजन जो है ये फेल कर जाएगा। अभी जैसे इन्होंने आर्थिक विशेषज्ञ ने जो बताया कि 14 लाख करोड़ का मेरा ब्लैक मनी है, जिसमें से 14 लाख करोड़ का 500 और 1000 करोड़ है, जिसमें से 3-4 लाख करोड़ मार्केट में नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप जैसा चाहते हैं कि आज जैसा मेरा बाजार था वैसा ही पुनः हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो ब्लैक मनी था और ये जो काउंटरफिट नोट था, ये एक पैरेलल इकोनॉमी को चला रहा था। उस इकोनॉमी वाले को प्रॉब्लम तो होगा ही, और उसमें सारे लोग शामिल हैं, ऐसे नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो इसमें शामिल रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम होगा ही, वो इसको सैबोटाइज करने का कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक दवा की बात हो रही थी, मैं एक दवा का आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कैसे व्यवस्था काम कर सकती है और कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। किसी ने दवा दुकान में जाकर के अगर 500 रुपया दे करके 150 रुपए का दवा खरीदनी चाहे तो दुकानदार ने उसको मना कर दिया।
इसके दो रीजन होते हैं। एक रीजन ये होता है कि सही में उसके पास चेंज नहीं है, दूसरा रीजन है कि वो उनसे 200 रुपए लेकर के 150 की दवा देगा, अपने हिसाब में वो 500 रुपए का नोट दिखा करके 350 रुपए वापस देगा और एक 500 रुपए का काला धन जो है वो सफेद हो जाएगा। जी, तो व्यवस्था की जरूरत यहां पर है कि ऐसे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो छोटे छोटे कन्वर्शंस हो रहे हैं ब्लैक को, उसको भी हमको टाइट करना पड़ेगा। जैसे आपके एटीएम मैनेजमेंट है, उसमें व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है। झारखंड में तो मैंने देखा है पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत सारा रोल इसमें बहुत इफेक्टिवली सपोर्ट किया है। लेकिन जब तक हम लोग होल हार्टेडली इसको पर्व की तरह सपोर्ट नहीं करेंगे, हम पर्व में रोड झाड़ू लगाते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, लोगों का कष्ट देखते हैं, ये तो उससे बड़ा पर्व है। अगर हम सब मिलकर के नहीं करेंगे तो ये इतनी बड़ी व्यवस्था है। लगता है कि इतने सारे लोगों ने अपनी अपनी जो बातें रखी हैं वो शायद उपेंद्र जी को अब शायद, क्योंकि उपेंद्र जी कह रहे थे कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि प्रदेश के स्तर पे क्या किया जा सकता है। उपेंद्र जी, अब जरा एक बार फिर से आपसे ही ये सवाल है, क्या अब भी आपको लगता है कुछ संशय बना हुआ है या आपको दुविधा है कि प्रदेश के स्तर पे या आप लोगों के स्तर पे क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता? मैं तो पहले बार बार मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी पहले इसको समर्थन किया। अरे समर्थन मंच पर खड़े होकर या कैमरे के सामने उपेंद्र जी नहीं चाहिए ना, करने के समर्थन ये चाहिए कि आप जनता के बीच जाकर कितना समर्थन जुटा रहे हैं, कितना समर्थन दे रहे हैं लोगों को। नहीं, अच्छा आप बोल लीजिए, आप पूरा बोल लीजिए, जब मैं बोलूं तो आप चुप रहिए। ऐसा उपेंद्र जी नहीं होता। क्या प्रश्न है? ऐसा नहीं होता। यहाँ 5 मेहमान बैठे हुए हैं, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सवाल पूछूं, मैं रुक जाऊं, तब आप बोले और कोई बीच में ना बोले, क्योंकि बहुत सारे आपके जवाब ऐसे होंगे जिससे लोग काउंटर करेंगे। बड़ी दुखी उपेंद्र जी बड़ी दुखी है, उपेंद्र जी के पार्टी उपेंद्र जी बड़ी दुखी है। आप सुन लीजिए, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि हमारी पार्टी सबसे पहले लाइन मिला के चल के पैर में झटका देने वाले लोग हैं। कह रहा हूं कि पूरी तैयारी चल के फंसाने वाले लोग हैं। हम लोग परेशान। आप जरा बताएं उपेंद्र जी, आपकी पार्टी ने और प्रदेश की सरकार ने इसे सफल बनाने के लिए क्या किया, ये बताएं ना आप। आपके मुख्यमंत्री ने मंच पर कहा कि हम समर्थन करते हैं, किया क्या गया? अभी तनवीर साहब जो कि वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे हैं, उन्होंने 50 चीजें आपको गिना दी। कोई भी राज्य सरकार पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकता, पैसे की व्यवस्था आरबीआई करेगी। जब आप जान रहे हैं कि पूरे देश में पैसे का क्या सर्कुलेशन रोज है, उसके हिसाब से तैयारी करके इसको लागू करनी चाहिए थी। दूसरी बात रही कि आप जो बार बार जो दिखला रहे हैं आदरणीय मोदी जी का कि 50 दिन का समय चाहिए, 50 दिन का समय चाहिए, इसी तरह चुनाव के पहले 100 दिन का समय चाहिए विदेशों में जो काला धन वापस लाएंगे। वो 100 दिन पूरे हुए कि नहीं? क्या ये 50 दिन पूरे हो जाने के बाद क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? यह भी देखने की बात और देख लिया जाएगा। उपेंद्र जी, हमारा तो काम है ना दिखाना। आप जो कह रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। समय मांगे तो नहीं, जो आप कह रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने अगर 50 दिन कहा है तो उससे हम 500 दिन तो कहला नहीं सकते हैं। ये हम तो करेंगे नहीं भैया, उन्होंने 50 दिन कहा है तो हम 85 ही दिन दिखाएंगे ना। अब जैसे अभी जो आप बोल रहे हैं वही दिखा रहे हैं। उन्होंने समय मांगा था विदेशों से काला धन वापस लाने का, जो देश के जनता से 100 दिन का समय। बिल्कुल, यही हमारा सवाल है, बार बार यही हम कह रहे हैं। नया सामंत जो देश में रखा है पैसा छुपा के, नया सामंत जो देश में पैसा छुपा के रखा है, वो लोगों को ज्यादा परेशानी है। ये लोग पूछते थे विदेश से आ जाए, देश वाला जांच ले रहे हैं, पहले देश वाला आ रहा है, विदेश वाला बाद में, इसलिए इनको कलेजा फट रहा है। नया सामंत इसी तरह के बात करते हैं जो नए नोट का गड्डी जमा करने वाले लोग। बिल्कुल, सवाल देखिए सबसे है उपेंद्र जी, ये यही सियासत है, क्योंकि जब ये सियासत से जुड़े लोग, राजनीति से जुड़े लोग कहीं बैठते हैं तो वहां भी सियासत का ही रास्ता खोजते हैं। अभी भी आपने 100 दिन में काला धन वापस लाने की बात कर दी, लेकिन वर्तमान में जो फैसले हुए हैं उसमें आप अपनी भागीदारी के बारे में नहीं बताएंगे। इससे आपको बचकर निकलना है। तनवीर साहब, ये देखिए राजनीति हो सकती है सत्ता पक्ष की और विपक्ष की, लेकिन तनवीर साहब एक बार फिर आपने क्योंकि बहुत विस्तार से बताया कि क्या क्या किया जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम सरकारें हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो, वो शायद इसमें अपनी भूमिका निभाना ही नहीं चाहती। काले धन को लेकर जिस सियासी पहल की जरूरत थी वो दिख नहीं रही। लेकिन एक जिस टेंशन में देख नहीं रहे हैं, देश में जो 70% आबादी गाँव में रहती है, तनवीर साहब सवाल आपसे क्या लेना देना है? के बीच में
देखिए, इसमें इतने बड़े मुहिम में सबको अपने मतभेद भूलकर और एक आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए बिल्कुल बहुत नवल जी 1 मिनट तनवीर साहब का जवाब सुन लेते हैं। तनवीर साहब, चूंकि हमारा ये सवाल और ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आप देखिए, किसी पार्टी के सबसे बड़े नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो मंच पर जाते हैं, जनता के बीच में कहते हैं कि हम इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं, तो इससे साफ मैसेज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधियों को जाना चाहिए था कि भाई हमारे नेता समर्थन कर रहे हैं, नेता समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प करने वाले लोग हैं, वो जनता का समर्थन देकर भयग्रस्त हो गए। ये मैसेज डाउन द लाइन क्लियर होना चाहिए कि जो बात उनके नेता कह रहे हैं वही कार्यकर्ताओं को माननी होगी और तन मन धन से, जैसे कि एक नेशनल किसी कॉज के लिए जुटते हैं, सबको जुटना होगा। अगर अब दुनिया सब आम जनता की बात करते हैं, यहाँ चूंकि आम आदमी इन्वॉल्व है तो उसको देखना चाहिए। और ये इन द लॉन्ग रन, जैसे अब ये भी मनीष साहब ने बताया या संजय जी ने बताया, इन द लॉन्ग रन इसका बहुत फायदा होने वाला है इकोनॉमी के लिए। तो उसको सबको एकजुट होके इसको पूरे सुचारू रूप से चलाने के लिए सबको एकजुट होकर सपोर्ट करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई मुहिम चलती है, क्योंकि आपका पूरा लंबा अनुभव रहा है प्रशासन में, केंद्र ने कोई मिशन चलाया, उसमें प्रदेश अगर अपनी भूमिका जानबूझकर डिरेल करने की कर दे तो जाहिर तौर पर वो कोलैप्स कर जाएगा सब कुछ सिस्टम में। आपको लगता है ऐसा? आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है कि जिसमें कि एक आम आदमी, आम नागरिक, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बीमार हो, सबसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रदेश सरकारों का, जिला प्रशासन का ये फर्ज है कि हर जगह, बल्कि जिस तरह से पोलिंग सेंटर पोलिंग नए खोले जाते हैं, टेम्परेरी ब्रांचेस भी खोली दी जा सकती हैं, वहां ब्रांचेस बढ़ा के वहां पुलिस प्रोटेक्शन देके वहां से भी पैसे का डिस्बर्समेंट हो सकता है, ताकि जनता की ये कठिनाई जो है दूर की जा सके। और ये प्रदेश की सरकार क्या कर सकती है, क्योंकि अगर कोई भी सरकारी बैंक भी है, उनसे बातचीत करके वहां पर जो बड़े अधिकारी हैं उनसे किया जा सकता है, या क्या उसके लिए क्या पहल हो सकती है? हर जिले में एक लीड बैंक मैनेजर होता है, जो सारे बैंक का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, शायद उसको लीड बैंक मैनेजर कहते हैं, जो सारे बैंक का कोऑर्डिनेटर होता है जिला प्रशासन के साथ, यानी डीएमओ सीडीओ के साथ। तो उसी के साथ बैठ के इनको ये करना होगा और लीड बैंक मैनेजर सारे बैंक से कोऑर्डिनेट करके अपनी ब्रांचेस को बढ़ा सकता है। सप्लाई लाइन तो बैंकों की है, उनके डिफरेंट आरबीआई के थ्रू है, उसमें तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम उन जो एवेन्यूज हैं जो उनको बढ़ाया जा सकता है, ताकि जनता का लाइन लगना जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। ठीक है, नवल जी और उपेंद्र जी, आप दोनों के लिए ये हम जरूर कहेंगे कि देखिए, सियासत एक दूसरे से आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपकी सियासत का, उपेंद्र जी आप भी गौर कीजिएगा, आपकी सियासत का जवाब देने के लिए ही ये तमाम वो लोग बैठे हैं जो सियासत से परे हैं, चाहे वो आर्थिक विशेषज्ञ हो या आईसीएआई के चेयरमैन हो या फिर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हो, क्योंकि आप सियासत आपस में करें, लेकिन किसी सिस्टम को, किसी मुहिम को फ्लॉप करने की अगर कोशिश की जाए सिर्फ राजनीतिक फायदे या नुकसान के लिए, यह बहुत बड़ा सवाल उठता है कि प्रदेश की सरकारों को अपनी भूमिका समझनी होगी। हम एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को और दिखा देते हैं कि आपको बैंक के बाहर अब लाइन बड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि नकदी की किल्लत से जूझ रहे किसान परेशान अब नजर नहीं आएंगे, शादी करने वाले लोग आराम से शादी के लिए इंतजाम भी कर पाएंगे। नोटबंदी से परेशान लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले किए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। शादी के लिए कैश की राहत, किसानों को बीज खरीदने की राहत, केंद्रीय कर्मचारियों को एडवांस सैलरी की राहत, लोगों को लंबी लाइन में खड़े होने से राहत, शादियों के सीजन में नकदी की किल्लत से जूझ रहे लोगों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए कैश निकालने की सीमा 2.5 लाख रुपए कर दी है। यानी जिन घरों में शादी है वो अब शादी का कार्ड दिखाकर 2.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, लेकिन इसके तहत माता पिता, दूल्हा या दुल्हन में से किसी एक के खाते से ही 2.5 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं। बैंक को डिक्लेरेशन देकर परिवार के किसी सदस्य के अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। It has been decided that for marriage, for wedding ceremonies which are going on,
up to 2.5 lakh rupees will be permitted to be drawn from the bank account. Now naturally again these accounts will have to be KYC compliant accounts. सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत दी है। फसल बुआई के सीजन में खाद बीज के लिए किसान हर हफ्ते 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। किसान सेविंग अकाउंट या किसान क्रेडिट कार्ड से 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। साथ ही फसल बीमा की किस्त जमा कराने के लिए समय सीमा को 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा रजिस्टर्ड अकाउंट से छोटे व्यापारी एक हफ्ते में 50,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। यानी किसानों के साथ साथ व्यापारियों का भी ध्यान रखा गया है। It has been decided therefore by the government to permit the farmers to draw up to ₹25,000 per week against the crop loans sanctioned and credited to their account. इसके साथ ही बैंकों के बाहर लाइन को कम करने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। अब ये 4,500 रुपए की जगह 2,000 रुपए के नोट ही एक दिन में बदले जा सकेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से नए नोट मिल सकें और कुछ लोग बार बार नोट बदलवाने के लिए न जाएं। इसके साथ ही ग्रुप सी और डी केंद्रीय कर्मचारी 10,000 रुपए सैलरी एडवांस ले सकते हैं। अब उम्मीद यही है कि नकदी की किल्लत से जूझ रही जनता को सरकार के इन कदमों से बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोटबंदी के 10 दिन बाद रांची में नोटबंदी के फैसले को लेकर लोगों की क्या राय है, ये जानने के लिए रांची के एक बैंक के बाहर से जी मीडिया संवाददाता रश्मि हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे बात करते हैं। रश्मि, जरा बताएं कि लोग क्या कह रहे हैं नोटबंदी को लेकर, क्योंकि देखा जा रहा है कि लोगों का समर्थन है बहुत ज्यादा, लेकिन वहां जरा बताएं कि वहां के लोग क्या सोचते हैं। नोटबंदी के 10 दिन हो चुके हैं, बदलाव के 10 दिन है। इस वक्त हम खड़े हैं रांची के अड़गोड़ा चौक के पंजाब नेशनल बैंक के बाहर और यहाँ कतारें लगी हुई हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि इन 10 दिनों में कितना कुछ बदल चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कतारें काफी लंबी नजर आ रही थी, वो कतारें थोड़ी छोटी हो गई हैं और लोगों ने ग्राउंड लेवल पे सोचना शुरू कर दिया है। लोगों को मोदी की मुहिम धीरे धीरे ही सही समझ आ रही है। सर, कहाँ से आप? मैं अड़गोड़ा चौक जयश्री ग्रीन सिटी का निवासी हूँ। आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को, 10 दिनों के बदलाव को? ये 10 दिन का इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये बड़ाई साल में, और मोदी जी का सबसे साहसिक कदम है। और इससे जो है डेफिनेटली ब्लैक मनी पे को कर्व करने में सुविधा मिलेगी गवर्नमेंट को, और आम जनता डेफिनेटली इस मुहिम में साथ रहेगी उनके, क्योंकि उनको बहुत परेशानी नहीं है। अभी ठीक है 10 दिन हुए, थोड़ी लाइन लगनी पड़ रही है एटीएम से या बैंकों में भीड़ लगी हुई है, लेकिन कोई भी बदलाव में इस तरह की चीजें होनी स्वाभाविक है। एंड रांची के निवासी हमारे बड़े अच्छे हैं, लोग साथ दे रहे हैं पेशेंटली। एटीएम में या बैंक के अंदर भी लोग क्यू में अपने लगे रहते हैं, इसलिए आम जनता को अभी तक विशेष कोई परेशानी नहीं। मोदी के मुहिम में शामिल होना सबको वो लोग उसको सपोर्ट करना जरूरी है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। काबिले तारीफ है ये बात। कुछ दिनों में इनकी शादी होने वाली है, परेशानी काफी है, लेकिन फिर भी चेहरे पे शिकन नहीं है। सर, आप क्या कहेंगे कि जो ये मोदी की मुहिम है, क्या आपको लगता है कि मोदी जी अकेले पड़ जा रहे हैं? किस तरह से साथ देना चाहिए उनका? हम सभी से उनके साथ हैं और थोड़ी परेशानी जरूर है, बट इतनी भी नहीं है कि हम लोग इसको कैरी नहीं कर सके, और हम लोगों को ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मतलब हम लोग इससे काफी खुश है। अगर बदलाव होता है तो वो जरूरी है। और जी बिल्कुल, तो देखा आपने कि लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर बिल्कुल रश्मि, जाहिर सी बात है, ये वाकई अपने आप में दिलचस्प बात है। और ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत ज्यादा भावुकता के साथ, उन्हें लगता है कि नहीं, हमारा प्रधानमंत्री अगर इतना बड़े फैसले करता है, हमारा प्रधानमंत्री अगर इतने कड़े फैसले करता है, तो वो ये न समझे कि हम अकेले हैं, देश की जनता उनके साथ है। खासतौर पर रांची में जिस तरीके के शब्द आ रहे हैं कि रांची के लोग समझदार हैं, उन्हें पता है कि उनका प्रधानमंत्री एक अच्छा फैसला कर रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे, 50 मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है, और सारा देश साथ में है।